अगर आपको भी शादी वाला ज़र्दा बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है ना, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगी कि हम इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से ना, टिप्स के साथ किस तरह से हम बना सकते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं ना, उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सर्दी की रेसिपी, जिसे हम लोग मतंजन भी कहते हैं। तो इसको ना स्टार्ट करते हैं। पहले ना मैंने चावल जो है ना वो मैंने बॉईल करके ना रख लिए हैं। इनको मैंने ना चावलों को जो है ना 3 कनी हमने उबालना है और 1 कनी हमने इसको जो है थोड़ा सा कच्चा छोड़ देना है। अच्छा, उसके बाद जो है हमने घी लेना है। घी में मैंने ऐड की हैं इलायचियों को हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे और उसके बाद जो है हम इसमें डाल देंगे चीनी। ठीक है, और चीनी जब डालते हैं ना, तो चीनी मैंने ना इसके आप चावलों के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा तेज़ मीठा पसंद करते हैं, वरना फिर आप कम ज़्यादा ना अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो इसमें ना चीनी मैंने अपने हिसाब से डाली है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मीठा नहीं इसको बनाएंगे। तो बस इसके मैंने ना चीनी डाल के ना साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा ना दूध डाल दिया। अच्छा, दूध डालने से क्या होता है कि जो चावल है ना वो एक तो टूटते नहीं हैं और उसके अलावा ना नरम भी बनते हैं, क्योंकि मैं चावल बना रही हूँ पक्की बासमती के। तो उसके लिए जो है ना दूध थोड़ा सा डालना ना बेस्ट है। आप स्किप भी कर सकते हैं वैसे, अगर आप डालेंगे ना तो टेस्ट इससे ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा, यहाँ पे अब हमने बना लेना है शीरा। अच्छा, शीरा हमने बनाना है और उसके बाद चावल जो है ना, देखिए मैंने बॉईल करके रखे हुए थे और इनको जो है ना हम अब डाल देंगे। जैसे ही चीनी जो है ना वो घुल जाएगी ना, तो हम चावल डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ना मीडियम आंच में हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि जो चावल है ना चीनी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और स्पेशली बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होती है ना उनकी नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो मेरे घर में तो ना ज़र्दा मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। और येलो वाला जो है ना वो तो मेरे घर में कम ही बनता है, बस ये 3 कलर वाला ही ज़्यादा बनता है। तो बस अभी इसमें ना मैंने ये चावल सारे डाल दिए हैं। चावल डाल के ना हमने चम्मच चला लेनी है और इसको जो है ना हमने मीडियम आंच पे ना पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, और चम्मच चला लेनी है। अच्छा, इसके बाद ना हमने बार बार चम्मच नहीं चलानी और इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। लेकिन आंच आपने ना बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, क्योंकि इसमें जो शीरा है ना वो नीचे से जो है ना लग जाएगा। तो इसलिए मीडियम आंच रखनी है कि बस ये जो शीरा है ना इसमें जल्दी से ना अब्ज़ॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो बस अभी इसमें हमने इसको सारा तरह से ना सेट करके और इसको मैंने ना, आप चाहें तो इसे ढक्कन दे के रख दें, अदरवाइज़ ना आप इसको आधा ढक्कन भी दे के रख सकते हैं, ताकि भाप ना जमा हो, क्योंकि अगर भाप जमा होगी ना तो चावल हमारे जो है ना वो ज़्यादा नरम हो जाएंगे। तो ये देखिए अभी इसमें ना शीरा है ये, और अभी ये भी ड्राई नहीं हुआ है। तो बस ये जैसे ही थोड़ा सा ड्राई होगा ना, तो हम इस पर दम लगाएंगे। अच्छा, दम ना पहले जो है हम इसको इसी तरह से अंगारा पे छोड़ देंगे, ताकि जो हल्की फुल्की जो नमी होगी ना इसमें वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर आप इसमें ना अभी कलर डाल देंगे या फिर हल्की सी नमी होगी, आप तभी कलर डाल देंगे ना, तो वो कलर सारे मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना अब इसमें मैंने ऐड किए हैं बादाम छिले हुए, और बादाम डालने के बाद जो है मैंने इस पर गरी और किशमिश जो है वो डाली है। ये देखें, इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी का ना कोई भी ड्राई फ्रूट इस पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस ये 2-3 चीज़ें ऐड की हैं। मैंने बादाम ऐड किए हैं इसमें, और मैंने इसमें खोपरा ऐड किया है, और साथ ही मैंने इस पर किशमिश ऐड की है। ठीक है, और इसके बाद जो है हम इसमें एक दफ़ा फिर से चम्मच चला लेंगे कि ये ना जो हमने ड्राई फ्रूट इसमें डाले थे ना वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसके मिक्स होने के बाद जो है ना, ये देखें इस तरह से इसको हमने अब हल्की आंच पे ना दम पे छोड़ देना है। ठीक है, तो मैंने इसको ना दम पे छोड़ दिया था। अब इसका जो कलर मैंने ना यहाँ बना के रख लिए थे, और इसमें जो है ना बिल्कुल भी नमी वगैरह नहीं है, तो मैंने इसमें थोड़े थोड़े से कलर डाल दिया। ये मैंने ना सिर्फ 1-1 चम्मच कलर बनाए हैं, कलर हमने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करने, बस 1-1 चम्मच से जो है ना वो मैंने ऐड किया है। ऑरेंज है, ग्रीन है और ये रेड कलर है। ठीक है, और इसके साथ ही ना यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये गुलाब जामुन है छोटे वाले, और साथ ही इसमें मैंने चमचम ऐड कर दिए हैं। और अगर आप इस पर खोया ऐड करना चाहते हैं ना, तो आप खोया भी इसी पॉइंट पे आके ना आप इस पर खोया भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से।
तो उससे जो है ना आप की जो ये इसकी लुक है ना और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो बस अभी इसमें ये देखें मैंने ना इसमें मिठाई वगैरह ऐड कर दी है। आप खोया ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही जो है ना हम इसको अब मैंने ना गीले कपड़े का दम नहीं लगाना क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, बस हम इसी तरह से ना आंच पे छोड़ देंगे। अच्छा, और फिर जब आप इसका दम हटाएंगे ना, तकरीबन 5 मिनट का इसको मैंने और दम दिया था, तो उसके बाद आपने फ़ौरन चम्मच नहीं चलानी है। आपने इसको ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। इसकी भाप वगैरह निकल जाएगी। जब ये मुकम्मल भाप निकल जाएगी ना, उसके बाद आपने इसमें चम्मच चलानी है। तो आपके जो चावल है ना वो बिल्कुल खिले खिले बनेंगे, वो ना जुड़ेंगे भी नहीं और कलर जो है ना वो भी नहीं मिक्स होगा सारा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, बहुत ही ईजी सी रेसिपी, बिल्कुल विलेज स्टाइल में और बहुत ही सिंपल सी। आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा, ये ना सारे जब मिक्स हो जाएंगे ना तो ये सही लगेंगे। बिल्कुल मतलब 4 कलर हो गए ना, एक रेड, एक वाइट, एक ग्रीन और एक ऑरेंज। तो सारे ही कलर जो है ना इसमें अच्छे से लग गए हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना और स्पेशली बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली जो वीडियोस होती है ना उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। इसी तरह की इजी टिप्स के लिए, इजी ट्रिक्स से और ट्रिक्स के लिए ना आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।